हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एकेडमिक क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1। ये होगा वीडियो नंबर 2 मींस पार्ट नंबर 2। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में आइए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपको। हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया कि a इक्वल टू दिया गया आपको 3152। ये एक मैट्रिक्स आपको दी गई है और कहा जा रहा है किसको, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा बाय द मेथड ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स। क्या फाइंड करना है आपको? इनवर्स फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप अप्लाई करने वाले हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो लिखते हैं रो आई ए लिखते हैं, और जब इसको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो लिखते हैं ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं। ये तो बात क्लियर होगी सबको, ये इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो आइए बात करते हैं। हम यूज बात लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसका मतलब हम किससे यूज करने वाले हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या है, आपको कैसे करते हैं, आई की बात बताते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि a इक्वल टू दिया गया है। a इक्वल टू क्या लिख देते हैं? ए आई ए इक्वल टू आई ए लिख देते हैं। आफ्टर दैट क्या करेंगे, a की वैल्यू यहां से हम लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? 3152। ठीक है, अब a की वैल्यू लिख लीजिए आप, सॉरी i की वैल्यू। i क्या होती है? आईडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, सभी को पता है। फिर यहां पर a लिखना है, a को आई लिख दीजिए, a को a ही लिखा रहने दीजिए। आफ्टर दैट क्या करना है आपको? आफ्टर दैट करना ये है आपको कि यहां पर 1 बनाना है। क्या बनाना है आपको? 1 बनाना है। तो सबसे पहला ऑपरेशन, सबसे पहली मेथड, यहां पर हमेशा 1 होना चाहिए, यहां पर 0। इसका मतलब ये i होना चाहिए। बहुत सारी बार बता चुके हैं हम आपको, यहां पर i होना चाहिए। i मतलब 1 0 0 1। यहां पे 1 बनाना है। 3 को 1 कैसे बनाएंगे? 3 से डिवाइड कर दिए। 3 को 1 बनाना तो क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है क्या आपके पास? R1। तो R1 रिप्लेस 1/3 R1। क्या कर दिया? R1 रिप्लेस 1/3 R1 कर दिया। तो यहां कितना हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। R2 में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो R2 को एज इट इज आप नोट कर दीजिए इक्वल। अब आप इसमें भी वही अप्लाई करना है। R1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0 ही रहेगा। ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। अब आफ्टर दैट क्या फाइंड करना? इसको आपको 5 को 0 बनाना है। तो 5 को 0 कैसे बनाएंगे? हाँ, इसका रिलेशन इससे होता है और इसका रिलेशन इससे। इसका मतलब यहाँ पे 1 भी लिखना चाहिए। R1 मतलब 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। अब इस 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 0 बन जाए? तो हम देख रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? 5 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये R2 है। तो क्या लिखने वाले हैं लोग? R2 रिप्लेस R2 माइनस 5 R1। R2 रिप्लेस R2 माइनस 5 R1। तो अब क्या होगा? अब इसको लिख देंगे। R1 में तो कोई चेंज किया नहीं मैंने, तो R1 को आज लिख दीजिए 1/3। R2 में करेंगे तो यहां पर 5, ये R2 ना, R2 वाला 5 माइनस 5 इंटू R1 मतलब क्या होगा? इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो जाएगा। तो 1, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिख दिया मैंने, और माइनस 5 इंटू R1, इसका एलिमेंट्स क्या होगा? ये -1/3 कर लीजिए। ठीक है, -1/3
अच्छा ये माइनस कहां से आ गया, प्लस ही है, प्लस तो 1/3 हो गया, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5/3, ये मींस क्या रहेगा 1/3 ही आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। वैसे ही r1 में यहां पर कुछ चेंज नहीं करना है, तो r1 को आज लिख दीजिए 1/3 और 0, 0 r2 मतलब 0 माइनस 5 इंटू r1 मींस क्या है 1/3, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/3, क्या बन जाएगा माइनस का 5/3 बन जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस 5 इंटू r2, r2 मतलब क्या है, r2 मतलब 0, ये मतलब 1 ही बन जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा 1 बन जाएगा। तो चलिए आप आगे देखते हैं बच्चों, अभी क्या ये आई बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी नहीं बनी, अब क्या करना होगा, इसको करना होगा, ये मतलब इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो क्या करना है, इस देखिए 1/3 और इसको लेंगे तो इसको जरूर लेंगे 1/3, क्या किया जाए नेगेटिव 0 बन जाए, माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए, ये क्या है आपका r1 और ये क्या है आपका r2, तो क्या किया जाए r1 माइनस r2, वो किसके प्लेस पर, r1 के प्लेस पर, मैंने क्या लिख दिया r1 रिप्लेस r1 माइनस r2, r1 माइनस क्या कर दिया r2 कर दिया, तो अब 0 आ जाएगा, हाँ तो क्या होगा यहाँ पर 1 है ही है, नहीं इस r1 चेंज कर देना, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब 1 ही आएगा, फिर 1/3 माइनस 1/3 0 आ गया, फिर r2 में कोई चेंज करना नहीं, तो r2 को आइडेंटिटी नोट कर दीजिए आप, 1/3 हो गया, इक्वल टू, अब बचा क्या आपके पास, ये बचा 1/3, ठीक है, और माइनस r2 मतलब क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/3, 5 1 6/3, 6 2 जा 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और यहां पर 0 माइनस 1 आ गया आपके पास, यहां पर माइनस 5/3 और यहां पर कितना रहेगा 1 ही रहेगा, क्योंकि r2 में कोई चेंज करना नहीं, यहां पर a और यहां पर भी a लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आफ्टर दैट क्या फाइंड करेंगे हम लोग, हाँ इसको क्या बनाना है 1/3 को 1 बनाना है, तो क्या किया जाए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, r2 रिप्लेस 3r2 रिप्लेस 3r2, तो 1 0, क्योंकि r1 में चेंज करना नहीं, हाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 ही आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल 2 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -5 बचेगा, जब ये -5 बचा यहां पर क्या बचेगा 3 बचेगा, और क्या लिखा हुआ है a, क्या लिखा हुआ है a। अब क्या किया जाता है a इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 2 -5 -1 3, और a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स, यहां से आपको पता है कि a इनवर्स और a इसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है, तो ये क्या बन गया i बन गया, i से i कैंसिल हो गया, ये भी तो i है, तो a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया 2 -1 -5, तो ये आ गया आपके पास क्या है a इनवर्स आ गया बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, क्लियर है। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, चलिए देखते हैं, तो नोट हो गया, हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 4 5 3 4, क्या कहा गया 4 5 3 4, इसको a इक्वल टू कंसीडर कर लिया, क्या कर लिया a इक्वल टू कंसीडर कर दिया। जब यहां पर 4 5 3 4 दिया गया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, किस मेथड से हम लोग लगाने वाले हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो आइए देखते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। a इक्वल टू ये दिया गया है, क्या लिख करते थे a इक्वल टू ia, a की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे 4 5 3 4, i की वैल्यू क्या होती है
1 0 0 1 होती है, सभी को पता है। फिर क्या हो जाएगा a। अब यहां पर आपको क्या बनाना है, 4 को क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 4 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप समझिए, 4 को 1 बनाना है तो 1/4 से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और 1/4 से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 बन जाए। इसका मतलब क्या कहना है कि r1 रिप्लेस 1/4 r1, r1 रिप्लेस 1/4 r1। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास 1 और यहां पर 5/4 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर कोई चेंज होगा ही नहीं, 3 4 है जैसा लिखा वैसा लिख दिया मैंने। अब क्या फाइंड करेंगे, इसको 4 से 1/4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, और बगल में क्या लिखा हुआ है a। अब भैया इसको 3 को क्या बनाना है, यहां पर 3 है, ये मतलब 3 मतलब r1 है, ठीक है, सॉरी r2। फिर इधर r1 लिखिए, r1 की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको 0 बनाना है तो क्या किया जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और बीच में कैसा सिंबल लगा दिया जाए माइनस का। इसका मतलब r2 के प्लेस पर क्या लिखना आपको, r2 रिप्लेस r2 माइनस क्या लिखना है 3, ये 3 लिखा हुआ है। अब इस 1 का मतलब क्या हुआ, r1 ही तो है, 3r1। तो यहां तक r1 में चेंज करना नहीं कुछ, 1 5/4 यहां पर हो जाएगा 0। अब यहां पर समझिए, यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 3 r1 की वैल्यू कितनी 5/4, तो 4 4 है 16, 16 माइनस 15 मींस 1/4 यहां पर बचने वाला है। क्लियर हो गई बात, इक्वल यहां पर भी r1 में कोई चेंज नहीं करना, 1/4 यहां पर 0 आ गया। यहां पर करना है कुछ, क्या करना है आपको, यहां पर करना क्या है r2 मतलब क्या हुआ आपके पास 0 माइनस 3 r1 मतलब क्या है, ये 1/4 ही तो है, ये 1/4 आ गया। तो ये कितना आ गया माइनस का 3/4 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें भी चेंज करना है, 1 माइनस r2 3 r1 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है 1 ही आने वाली है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है हमको समझते हैं, ये 1 हो गया 0 हो गया। अब इसको क्या बनाना है 0 बनाना है, क्या बनाना है, ये r1 है और ये क्या है r2। यहां पर 5/4 लिखा हुआ है और यहां पर 1/4 लिखा हुआ है। तो आप समझिए इनको 0 बनाना है, क्या लाना है 0 लाना है। तो क्या करना होगा, पहली बात तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इनके बीच में क्या लगा दिया जाए माइनस लगा दिया जाए। बात समझ में आ रही है, कैसे करते हैं देखिए, यहां पर इसको 0 बनाना है आपको, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको 1/4 लिख लिया। अब इसको 0 कैसे बनेगा, जब तक ये सेम होंगे नहीं तब तक 0 बनेगा नहीं। आई बात समझ, तो 0 बनाइए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और बीच में सिंबल लगा दीजिए माइनस का। तो हमने क्या किया, r1 रिप्लेस कर दिया, क्या r1 और r1 माइनस क्या 5r2 r1 माइनस 5r2। क्लियर है बात, चलिए अब बात को समझते हैं, किसमें चेंज करना है r1 में चेंज करना है, ये भी बात समझिए। ये 1 है, 1 r1 मतलब 1 माइनस 5 into r2 मतलब क्या है यहां पर 0, तो इसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है, कोई बात चेंज ही नहीं करना है। फिर 5/4 इसको तो 0 आएगा क्योंकि यही तो 0 लाना था, ये भी 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं, और इसमें कोई चेंज करना ही नहीं, ठीक है। चेंज हमको कहां करना था, r1 में चेंज करना था। तो यहां पर क्या बचेगा 1/4, क्या बचेगा 1/4 और माइनस 5 into r2 वैल्यू कितनी है यहां पर, ये है माइनस 3/4 है, माइनस 3 क्या नहीं है 4 है। तो यहां से इसको सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 3 15 और 16/4 मींस क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब यहां पर कुछ और है 0 माइनस 5 into 1, 0 माइनस 5 into 1 मतलब क्या आएगा माइनस 5 आ गया। अब r2 में कोई चेंज करना नहीं तो r2 को एज इट इज नोट कर दीजिए, ये हो गया 1 हो गया। क्लियर है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब क्या फाइंड करना है, यहां पर क्या लाना है
1 लाना है, मीन्स 1/4 को 1 बनाना है, क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या कर लेंगे, R2 रिप्लेस 4 क्या लिखेंगे, 4R2 कर लिया। इसको 4 R1 में कोई चेंज नहीं करना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ये क्या बनेगा आपके पास 4, इसमें चेंज करना नहीं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो यही क्या आ गया आपके पास, a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 - 5 - 3 एंड 4 क्या आ गया, -4 - 5 - 3 और 4, यही आपके पास आ गया a इनवर्स आ गया। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए तो नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की देखते हैं। सबसे पहले इसको a इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं। दिया गया है 3, 10, 2, 7, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, 3, 10 और 2, 7। जब क्वेश्चन नंबर में दिया गया है 3, 10, 2, 7, अब इसको क्या फाइंड करना, एलिमेंट्री ऑपरेशन से a इनवर्स फाइंड करना। सबसे पहले यहां पर लिख दीजिए बाय यूजिंग क्या, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या ले लेते हैं, a इक्वल टू आइए कंसीडर कर लेते हैं। सबको पता है a इक्वल टू क्या करते हैं, आइए लिख देते हैं। तो आइए लिख देते हैं, a की वैल्यू आपको पता है, लिख दीजिए 3, 10, 2, 7। अब i की वैल्यू क्या है, 1, 0, 0, 1। फिर a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो यहां पर मैंने लिख दिया a लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करना है, यहां पर 1 बनाना। सबसे हमेशा याद रखो, इसको जितना यहां पर लिखा हो ऐसे आप R1 लिखें, तो जितना यहां पर लिखा हो उतना यहां पर लिख दीजिए 1/, और उसके बाद फिर से R1 लिख दीजिए, बस इतना करना हमेशा। यहां अगर 4 लिखा होगा तो 4, 5 लिखा है तो 5, 3 लिखा है तो 3, 7 लिखा है तो 7, कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको समझिए, ये 1 हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा, R2 में कोई चेंज करना नहीं है। अब यहां पर क्या करना है, 1/3 लिख दीजिए, क्योंकि 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये इसको 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1। अब आफ्टर दैट यहां फाइंड करना, हमेशा याद रखो यहां हमेशा 1 बनाना पहले, फिर यहां पे R2 लिखा हुआ तो R2 आप ऐसे लिख दो, रिप्लेस कर दो R2 माइनस यहां जितना लिखा हो, क्या याद रखना, यहां पर जितना भी लिखा हो उतना लिख दो, उसके बाद क्या लिख दो, R1 लिख दो, बस हमेशा 0 आ जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां पर 10/3 ही रहेगा, कोई चेंज करना नहीं, इसमें क्या आ जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना, 7 - 2 इंटू, समझिए 7 R2 - 2 R1, R1 की वैल्यू क्या है 10/3, क्या है 10/3, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 7 3 21, 21 - 20/3 मींस क्या आएगा 1/3 आ गया आपके पास। चलिए अब क्या फाइंड करना है, देखते हैं अब क्या फाइंड करना है, इसमें वही रिप्लेस करना, R1 में कोई चेंज करना नहीं, तो लिख दीजिए 1/3 और 0, फिर 0 - 2 इंटू R1 की वैल्यू 1/3, तो ये क्या आ गया आपके पास -2/3 आ गया। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसको 1 - 0 इंटू 2 कोई मतलब नहीं, 1 ही आएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर इस प्लेस पर आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है, इसका मतलब 10/3 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, 1/3 यहां पर लिखा हुआ है, ये R1 है और ये क्या है R2। तो क्या करना है आपको, ये सेम कब होंगे, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, 10 में कहां से R2 में, अब प्लस करने में तो आएंगे नहीं, किस पे आएंगे, माइनस करने पर 0 आएगा, इसका मतलब R1 रिप्लेस करना है आपको, किसमें R1 - 10 R2 से, ठीक है,
चलिए चेक करिए, कर लीजिए आगे। R1 चेक करना, 1 माइनस 0 इंटू कुछ भी करो 1 ही आएगा। यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब R2 में कोई चेंज करना नहीं, तो 0 1/3 इक्वल, आप देखिए बच्चों 1/3 लिखा हुआ है। R1 1/3 माइनस 10 इंटू R2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 की वैल्यू कितनी है, -2/3 है ना, कितनी है 2/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 10 2 जा 20 21 21 और 21/3 मींस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहां पर क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। और यहां पर क्या होता है 0 - 10 इंटू 1, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 10 आ गया, माइनस का 10 आ गया ना, हाँ ठीक है। अब आपको R2 में कोई चेंज करना नहीं, तो R2 की वैल्यू से एज की नोट कर दीजिए, ये हो गई। और यहां पर कितना हो गया 1, क्लियर है। अब देखिए अब क्या लाना है आपको, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 को 3 बार कितना बनाना है 1 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या करने का मतलब है R2 रिप्लेस 3R2, चेंज नहीं करना, उसी में चेंज करना, इंटरचेंज से 1 0 0, अरे 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। R1 में कोई चेंज करना नहीं है, चलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बचेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और बगल में क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा, तो ये ऐसे हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं a इनवर्स फाइंड करते हैं। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि a इक्वल टू क्या है 3 - 1 - 4 2, क्या कहा गया 3 - 1 - 4 और 2 कहा गया है। चलिए तो अब क्या करना है, इसको हमने सिखाया आपको, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री क्या, ऐसे लिखो, शार्ट में लिख देते हैं ERO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात सभी को ये। तो आप इतना क्या फाइंड करेंगे, क्या लिखते हैं a इक्वल टू IA, लिखते हैं 3 - 1 - 4 2, ठीक है। अब I की वैल्यू आपको पता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, फिर क्या लिखते हैं a, तो मैंने a लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया a लिख दिया, ठीक है। अब समझते हैं फिर क्या करते हैं। अब क्या करते हैं, हाँ देखते हैं, आइए देखते हैं क्या करना है आपको, यहां पर क्या लाना है 1 लाना है। सिंपल सी बात है कि इसको 1/3 से क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। R2 में कोई चेंज करना नहीं, R2 को आज नोट कर दिया, इसमें 3 से 1/3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और साइड में क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ है। क्लियर है। अब यहां पे 0 लाना है, क्या लाना है -4 और यहां पर 1, ये क्या है आपके पास R2 है और ये R1 है। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हो जाए, ये माइनस का ऑलरेडी है, ये किसका होना चाहिए प्लस का होना चाहिए, इसका मतलब इनके लिए क्या रखना चाहिए प्लस, और 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है R2 रिप्लेस R2 नहीं R2 प्लस 4R1, R2 रिप्लेस R2 प्लस 4R1, ये -4 है प्लस का 4, ये 1 R1 को चेंज करना है तो लिख दीजिए
-1/3, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब R2 की वैल्यू 2 है, क्या है 2 प्लस 4 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है -1/3, कितनी है -1/3। तो हाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 - 4/3, तो 3 2 जा 6, 6 - 4/2, इट्स मीन हाँ इट्स मीन 2/3 आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2/3 आ जाएगा इक्वल। अब R2 में चेंज करना, R1 में कोई चेंज करना नहीं आपको, यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिखना है 0 प्लस 4 R1 की वैल्यू है ना 3, तो कितना आ गया 4/3 आ गया। क्लियर है, चलिए नोट डाउन। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, इसकी बात करते हैं 1 + 4 × 0 मतलब 1 ही आएगा आपके पास, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, यहां पर 1 आ गया 0, अब यहां पर क्या लाना है, यहां पर क्या लाना है 0 लाना, क्या लाना है 0। इसका मतलब 1/3 यहां पर है और यहां पर 2/3 है। क्या करना होगा, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1/3 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और 1/3 कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ तो क्या करना है, R1 रिप्लेस R1 माइनस नहीं, ये ऑलरेडी माइनस है, इसको प्लस में कर लीजिए, प्लस 1/2 R2, क्या लिख दिया R2। चलिए अब R1 में चेंज करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1 ही आएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास 0 आएगा, ये तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा 2/3। हाँ इसमें चेंज होगा 1/3 मतलब R1 प्लस 1/2 इंटू R2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, R2 को ये 4/3 ना, हाँ ठीक, तो 2 2 जा 4, 2 और 1 3, 3/3 इक्वल टू 1, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। फिर 0 माइनस नहीं प्लस 1/2 R2 को 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, R2 में कोई चेंज करना नहीं, तो इसको लिख दीजिए आप 4/3 और यहाँ पर लिख दीजिए 1 और यहाँ पर लिख दीजिए a। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या करना है 2/3 को 1 बनाना है, तो क्या करना होगा 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करते थे कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। चलिए तो इसका मतलब क्या है, R2 रिप्लेस 3/2 R2, ठीक है। हाँ देखते हैं, R1 में कोई चेंज नहीं करना, लिख दीजिए R2 में इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 इंटू 0 मतलब 0 ही आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू, अब 1 इसमें कोई चेंज नहीं करना है, 4/3 में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 में करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 ही आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास a इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 1/2 और 3/2। तो आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। इन क्वेश्चन को लगाने का मेथड बहुत ही आसान है, केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 0 0 और 1 बनाने की कोशिश करना है, और कैसे 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के रूल से, जो आपको हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता रखा है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 11 होगा ना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 2 -6 -1 और 3, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 2 -6 -1 और -2 यहाँ पर लिखा हुआ है,
यहाँ पर 1 है और यहाँ पर लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है। फिर से देख लीजिए आप लोग, 2 -6 1 -2। हाँ ठीक है, आइए बात करते हैं इसको किससे यूज करना, बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या बाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं बच्चों, इसको सबसे पहले क्या लिखते हैं, a इक्वल टू, मैंने क्या बताया आपको, आई ए, क्या बताया, a इक्वल टू आई ए होता है कि नहीं होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, a इक्वल टू आई ए के फॉर्म में नोट कर लेंगे। देखते हैं a इक्वल टू आई ए, a इक्वल टू आई ए, आई मीन्स क्या, ये, और a मीन्स ये, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, ये लिख दिया a इक्वल टू आई ए लिख दिया, ठीक है। हाँ, सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट लेते हैं, a की वैल्यू क्या है आपके पास, यही तो है, 2 -6 1 और -2, I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, a की वैल्यू 1 ये लिख दिया। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अब देखते हैं इसकी क्या करना है, आपको क्या करना है और कैसे करना है, आइए बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ये हाँ, इसको 1 बनाना, इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसका मतलब क्या बताया मैंने, R1 रिप्लेस, यहाँ 2 लिखा ना तो 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए, R1 लिख दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको -6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, -3 बचेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे कोई चेंज करना नहीं, तो 1 और -2, इसमें करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 0 1, और यहाँ साइड में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो आप लिख दीजिए इसे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है, क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो आइए बात समझते हैं, 0 कैसे होगा, 1 और 1, ये R1 और ये R2, 0 तो सेम ही है, केवल माइनस लगा दीजिए, R2 रिप्लेस R2 माइनस R1 कर लीजिए। इसको R1 को ऐसा ही लिख दीजिए, 1 -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ -2 और ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई, 1 वैल्यू आ गई, है ना, हाँ ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/2 0, 0 -1/2 और 1 - 0 1 ही आएगा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ 0, यहाँ क्या लेंगे, हाँ -3 R1 की वैल्यू है और R2 की वैल्यू 1। क्या करना होगा, सबसे पहले तुमको इक्वल कर लीजिए आप, 3 से मल्टीप्लाई करने का, ये माइनस का यहाँ क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिएगा, लगा देंगे। चलिए, इसका मतलब R1 रिप्लेस R1 प्लस R2, नहीं प्लस R2 नहीं, प्लस 3 R2, क्या लिखना है, R1 रिप्लेस R1 प्लस 3R2 करना, हाँ 3 इंटू R2, क्लियर, हाँ क्लियर हो गया। चलिए हाँ, क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है, यहाँ पे -3 और 3 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 0 है ही ऑलरेडी, R2 में कोई चेंज करना नहीं, इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब भाई 1/2 R1 की वैल्यू प्लस 3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, -1/2 है ना, हाँ ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 -3 प्लस 1 मतलब -2 और बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, ये माइनस का 1 आ जाएगा, 0 प्लस 3 इंटू R2 1 मीन्स क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया, ओके। नाउ R2 में कुछ चेंज नहीं करना है, -1/2 और यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। तो कहीं ना कहीं और बगल में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो करना क्या आपको करना कुछ नहीं होगा, अब तो बस आ ही गया, क्या, अब तो आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, एक स्टेप हमारा नहीं काम करना पड़ा, क्योंकि इसको ऑलरेडी इसको 1 बनाना होता है, ऑलरेडी ये 1 बना हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, a
अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, ये किसकी वैल्यू होगी? ए इनवर्स की वैल्यू। तो अगर ए इनवर्स इक्वल टू ये आ गया, आगे का यहां से लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 3 -1/2। ओके, क्लियर? ओके गाइस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 a इक्वल टू 60 इसे दिया गया 6 -3 -2 1 दिया गया। देख लीजिए मिला लीजिए सब लोग, सही लिखा हुआ है 6 -3 -2 और 1 दिया गया सभी को। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं। हाँ, यहां क्या करना है? हाँ, यहां पे सबसे पहले लिख लीजिए आप 6 -3 -2 1। क्लियर है? अब यहाँ पे आई 1 0 0 1 ए ही होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको? सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 6 लाना है, सॉरी 1 लाना है, 6 को 1 मारना है। तो क्या करना होगा? सबको पता है 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। कर लीजिए यहाँ पे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा? -1/2 बचेगा। इसको ऐसा ही लिख देंगे, क्यों? क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं करना। R1 में 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 0 0 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? -2 लिखा हुआ है, लिखा रहने दिया, क्या करना है? -2 और यहाँ पे 1, ये है R1 और ये है R2, ठीक है। यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसको प्लस लगाना है। क्या करना है? R2 रिप्लेस R2 माइनस नहीं प्लस 2R1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? R1 में कोई नहीं चेंज होगा ना, 1/2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर हाँ इसको चेंज करना है। R2 मतलब 1 और क्या आएगा? R2 मतलब 1 और प्लस 2 इंटू R1 की वैल्यू ये है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वो भी माइनस का है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 क्या आ गया? 0। अगर यहाँ पर 0 आ गया है तो आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको सिखाया था इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, if any row or column, if all elements, यहाँ पे क्या लिखेंगे? if all elements of any row or column of a matrix is 0, then inverse does not exist। इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके बच्चों, इसका क्या होगा? अगर कोई रो या कोई कॉलम अगर 0 आ जा रहा है तो इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब कुछ आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस, please like, subscribe and share. Okay, thank you.